नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आइए देखिए अब तक की ताजा खबरें। नाती के लिए मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है इंसानियत का है, अमन व अमान का है। ठीक है, क्योंकि जिसने ये शहादत दी है, इसका खून बहाया गया है, उसने खुद कहा है कि मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, किसी मार का जंग के लिए नहीं निकल रहा हूँ, बल्कि लोगों में फसाद हो गया है। जो लोग दीन से हट रहे हैं, हक और बातिल को छोड़ रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए अपने घर को छोड़ रहा हूँ, करबला जा रहा हूँ। ये कितने दिन का त्यौहार मनाया जाता है? ये हमारा होता है पूरा 2 महीना 8 दिन, और ये पहला जो होता है, पहला 10 दिन होता है, ये 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, क्योंकि 10 मुहर्रम को ही उनको जो है शहीद किया गया था, उनको मार दिया गया था। ये शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी सन 60 हिजरी से, और 61 हिजरी में घर से निकले थे, और 61 हिजरी में इनको जो है शहीद कर दिया। ये अंतिम जो होगा, जो जिसे कल होगा, ये कहाँ पर मनाया जाएगा? ये मुगलपुरा हुसैनाबाद बड़ा इमामबाड़ा से जुलूस बरामद होगा, और वहाँ से होते हुए अब्बास सुल्तानपुरी। सर, आप बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। जोर से बोलिए। 72 लोगों को शहीद किया गया, उनके पूरे परिवार को, और जो बचे उनको कैदी बना के किया जाएगा। उनकी याद में हम उनके याद में मनाते हैं हम लोग। उन शहीदों के याद में, और जो कैदी बने, और औरतें बच्चे सबकी याद में हम तो इसमें औरत और बच्चे सबको मातम मनाते हैं। सबको अपना शोक प्रकट करते हैं। ये कार्यक्रम कितने दिन का चलता है? 2 महीना 8 दिन। एक शब्द है एम्पैथी। एक सिंपैथी हुआ कि आप भूखे हैं, आपको मैंने खाना खिला दिया। एम्पैथी हुआ मतलब जो कष्ट आप झेल रहे हैं, वो कष्ट हम भी झेल रहे हैं। इमाम हुसैन भूखे रहे होंगे, हम लोग भूखे रहेंगे। उनका पीठ पर जंजीर लगी होगी, हम लोग पीठ पर जंजीर बांधते हैं। सर पर तलवार लगा होगा, हम लोग सर पर तलवार बांधते हैं। सीने में चोट लगी होगी, हम सीरत को मातम करते हैं। सिर्फ उनकी याद में आपको कैसा लगा होगा, आपके परिवार को कैसा लगा। औरतें मुहर्रम के दिन एकदम विधवा की तरह रहती हैं। कोई चूड़ी से जिसकी कल मुहर्रम के एक दिन पहले भी शादी हुई है, वो भी विधवा की तरह रहती है। कोई चूड़ी सुहाग मातम मना रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के वक्त में, बाप दादा के अजदाद ने बताया है कि यहाँ के जो जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने इस जगह को खुदवाना शुरू किया। इस जगह पर तो एक जंजीर निकली, जिसको मजदूर ने खींचते खींचते वो परेशान होकर के छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने सारे, उस वक्त में तो एकता ही बहुत थी, जमींदारों की, मुस्लिमों की, सब जाति की एकता ही बहुत मजबूत। पूछा भाई धर्म गुरु लोग से क्या करो, माजरा क्या है, लेकिन ये जंजीर जो निकलती थी वो फिर वापस चली जाती थी उसी जगह में। धर्म गुरुओं ने बताया कि यहाँ पर कोई धर्म स्थल है, इसको बनवाया गया, और यही बिरादरी का होगा, क्योंकि इस तरह का मौजूदा कहीं नहीं होता है। तो शिया बिरादरी को बुलाया गया, यहाँ इसको देखा गया, उसको घेराया गया। यहाँ इस जगह को शेर का इमामबाड़ा कहा गया। यहाँ शेर बैठता था और शेर आता था और ख़ुद अपने दुम से ये अब पक्के का बना। लोगों ने, यहाँ के हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, बहुत ही खुले दिल से सपोर्ट। बिजली भी उनकी तरफ से आती है, पानी भी उनकी तरफ से आता है, जगह भी दिया जाता है। ये उस वक्त का वाक़या है जो आज तक ले रहे हैं, चल रहे हैं, और हम लोग शिया कास्ट से हैं जो जुल्म और जालिम के खिलाफ इंसानियत का पैगाम देते हैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं आखिरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मुहर्रम होता है, यानी इमाम हुसैन का गम, ये सिर्फ हम नहीं मनाते हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया घूम जाएं, हिंदू भाई हमारे, अहले सुन्नत अफराद, हर मज़हब का इंसान जो भी हुसैन को पहचान गया है, वो सब इस गम में शरीक होता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
शेर का इमाम बाड़ा, हाँ शेर का है। जिसे कि बोला कहा जाता है कि यहाँ पर शेर आते थे, क्या ये सुनी सुनी बातें हैं या सच में यहाँ पर आते हैं? नहीं, ये सच है। ये शेरान खींच का जो है वो जमींदार हुआ करते थे। यहाँ के मुतवल्ली खुद वो जो है जब इसकी खुदाई करवाए थे तो मजदूर जो खन रहा था, खनने के बाद रात में जब सोया तो उसको लगा कि उसके सीने पे शेर आ गया। उठा जा करके बेदार हुआ और जा करके बताया अपने जो जिनके उनका था उनको बताया कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो आके यहाँ देखे तो उन्होंने देखा कि सरसों का जो लोग यहाँ पे हिंदू बस्ती है सारी वो आते हैं यहाँ पर और उनका मन्नत पूरा होता है यहाँ पे। अभी एक दिन पहले कल एक औरत आई थी, उन्होंने कहा कि बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, कभी अंदर नहीं गए और कल इत्तेफाक से हम लोग आ गए और ताला खुला और वो अंदर गए तो ऐसा लगा कि वो जन्नत में आ गए। अंदर जाने के बाद इतना खुश हुए और उन्होंने कहा कि हमको औलाद नहीं हो रही है, हमको औलाद वो चाहिए। हिंदू थे या मुस्लिम थे? वो हिंदू थे, दोनों भी हम हस्बैंड वाइफ में हिंदू थे। वो तो अंदर जाने के बाद जब शेर देखा होगा, शेर की जो मूर्ति लगी है तो और ज्यादा खुश हो गया होंगे। उनका मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था उनका। मतलब आप ये बता दीजिए कि जैसे कि एकदम उनको निधान थे, अंदर बाहर जो थे वो निधान थे, अंदर जब गए तो इतने खुश हो गए कि उनको समझिए कि बहुत बड़ी खुशी मिली उनकी ज़िंदगी की और उनकी मनोकामना जो पूरी हुई होगी इंशाल्लाह होगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अंदर जाके मन्नत माना है। और ऐसे हर जितने भी अभी हमारे बगल में रहते हैं इनका भी कहना है कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो बाग घर से हमको बहुत कुछ मिलता है। ये देखिए बाघ घर के नाम से जाना जाता है। मैं भी जब पहली बार आया, जब अंदर गए इमामबाड़े के अंदर में तो देखा बाघ की प्रतिमा लगी हुई है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इमामबाड़े में बाघ की प्रतिमा लगी हुई है और जब जानने की कोशिश की इन लोगों ने बताया कि सच में यहाँ पर बाघ आते थे। देखिए ये बागबाड़ी का पूरा नाम है। इस जगह का नाम है शेर का होगा। बागबाड़ी इसी नाम पर है, शेर कहिए या बाघ कहिए। मतलब ये बागबाड़ी जो है इसी बाघ, हाँ इसी इसी के नाम से जाना इसी के जाता नाम से। है। और कुछ जानकारी तो बताइए। काट दीजिए इसको। महात्मा गांधी वो गांधी मार्च हाँ, मैं एडवोकेट आसिफ कमाल भागलपुर। मैं आज यहाँ बागबाड़ी में मौजूद हूँ और बहुत ये ऐतिहासिक जगह है। ये कहा जाता था कि ये बाघों की बाड़ी है, शेर बब्बर जिसको बोलते हैं वही है ये। और इसी बबरगंज जो इसका उपनाम ही है शेरों के लिए, तो यहाँ शेर आया करता था। ये इमामबाड़ा है और ये बागबाड़ी इमामबाड़ा बहुत पुराना इमामबाड़ा है। और अभी यहाँ पहले जो जितने आज़ादार का लोग का यहाँ घर हुआ करता था जगह, अभी बहुत सारे लोग शिफ्ट कर गए या दूसरे जगह चले गए, लेकिन आज भी कायम है यहाँ और आज भी मजलिस हो रही है, आज भी मातम हो रही है। यहाँ हर जब भी होता है, हर मुहर्रम में और बाकी और दिनों में भी यहाँ ये हम बराबर आते रहते हैं। सुना ये भी जाता है कि इस इमामबाड़े में हिंदू और मुसलमान सबको आते हैं। जी 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 सब आते हैं। इसमें यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, न किसी को रुकावट है और सबके लिए एक हर एक आदमी को तबर्रुक मिलता है। जो इमामबाड़े का तबर्रुक है, ये इमाम हुसैन का तबर्रुक माना जाता है, किसी पर्सनल आदमी का तबर्रुक नहीं माना जाता। इमाम हुसैन का तबर्रुक है, जिसके जो आएगा यहाँ मिलेगा। अपना परिचय दे दीजिए। एडवोकेट आसिफ कमाल, भागलपुर कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रहने वाला नाथनगर। अरे बच्चा इधर दिखा रहे।